नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे पुनः आप सभी को कि जो आर्ट्स है, जो ह्यूमैनिटीज़ है, जो सोशल साइंस है, इसका क्या महत्व है लाइफ में और इसमें क्या करियर है। बहुत सारे बच्चों का मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है और कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो पहली नंबर तो बात है कि जो ह्यूमैनिटीज़ पेपर है, जो आज सोशल साइंस पेपर है, दुनिया को सबसे बेहतरीन पेपर में से माना जाता है, स्ट्रीम से माना जाता है। और कभी नहीं कहना जैसे साइंस खराब है, कॉमर्स खराब है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती है। लेकिन ये जो आज के डेट में यहाँ के कुछ लोग मन के बांट लेते हैं कि अगर हम आर्ट्स लिए हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो आपकी गलतफहमी है, दूर निकालिए। जितने भी समाज का विकास हुआ है, जितने भी देश का विकास हुआ है, जो विकसित राष्ट्र बना है, उसमें ये जो स्ट्रीम है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए रही है क्योंकि जो आपकी आमदनी होती है और जो समाज में चेंजेज आते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, जो पॉजिटिव चेंज आते हैं, सोशल रिफॉर्म होता है, इसकी ही कंट्रीब्यूशन होती है। क्योंकि आप जैसे आप सोशल साइंस पढ़ते हैं, उसमें समाज शास्त्र पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, इसमें एथिकल्स वैल्यू के बारे में हमको बताया जाता है, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में हमको बताया जाता है। लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन का विकास कैसे हुआ, मनुष्य क्या चाहता है, क्या गलत समाज में है, कैसे समाज को ठीक किया जाएगा, इन सभी के अध्ययन हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं। एक परिवार को, एक राज्य को, एक देश को सही तरीके से कैसे चलाया जाए लिमिटेड रिसोर्सेज में, इसके बारे में हम सीखते हैं, अर्थशास्त्र में सीखते हैं, इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। हमारा संविधान क्या है, हमें उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, समाज में महिलाओं का, पुरुषों का या किसी व्यक्ति का, दलितों का शोषण नहीं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इतिहास में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं कि क्या गलत रहा, क्या नहीं करें कि हमारा लाइफ सही हो। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई गलत काम किया तो उसका परिणाम गलत ही हुआ है। इसलिए इस सभी चीज़ों को इतिहास में पढ़ते हैं। मनुष्य का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे विकास किया, कैसे कैसे आगे बढ़ा, इन सभी को हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। इसी तरीके से और भी पेपर है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। हमारी जो स्पेस की जानकारी है उसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। हमारे धरती के अंदर की बात, धरती के ऊपर की बात है, क्लाइमेट की बात है, जियोलॉजी की बात है, धरती के अंदर की सारी बात है, ये सारी बातें हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये सभी चीज़ जब पढ़ते हैं तो ना सिर्फ आपका बल्कि पूरे समाज का, पूरे देश का बड़े पैमाने पर विकास होता है। और ख़ासकर यदि आप यूपीएससी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है। यदि आप जज बनना चाहते हैं या फिर यदि आप मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उसमें करिए। अच्छे प्रोफेसर्स बनते हैं अच्छे से विश्वविद्यालय में, तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। लेकिन पढ़ने पर, अगर यदि आपने आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स अगर पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो इसका बहुत महत्व है। मतलब इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई पेपर ख़राब नहीं होता है। अगर आप सिंपल लिटरेचर हिंदी इंग्लिश से भी आप कोई अच्छी जानकारी हासिल करते हैं तो भी उसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस होता है। लेकिन पढ़िएगा तभी इसमें करियर ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा आपको नहीं है। एक क्वेश्चन है कि हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। यदि आप होता है क्या कि मैट्रिक जब पास कर लाते हैं उस समय तक बेसिक जानकारी लोगों का पास नहीं होता, कैसे पढ़ें, किसी तरह से एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। अब कुछ अच्छे स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको जानकारी हासिल होता है, तो देखते होंगे वो आपसे पहले क्वालिफाई करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं हमारे, क्या बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उड़ीसा में, बंगाल में हो, उसको समझने में ही लग जाता है बहुत वक्त। तो जब शहर की ओर आते हैं तो उसको 10 साल फिर समझने में ठीक लगता है, तब तक आपकी उम्र पार हो जाती है। इसलिए यदि आप आर्ट्स पढ़ते, इंटरेस्ट रखते हैं कि आगे हमको इसमें करियर बनाना है, तो वैसे तो अगर आपने बेसिक जानकारी नहीं है तो 6 से लेकर 10 तक सभी किताबों को पढ़ें। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यदि थोड़ा सा बेसिक ठीक है तो जो भी पुस्तक है, यदि आप यूपीएससी में करियर बनाना चाहते हैं या सिविल में करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप जो है जुडिशरी में करियर बनाना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन में करियर बनाना चाहते हैं, तो ना सिर्फ आपको एक पेपर कि हम ये पढ़ लेंगे, बल्कि आपको सभी पेपर, इवन देखिए होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय दीजिए। डेली 10 घंटा पढ़िए, 10 घंटा, 5 घंटा नहीं, 10 घंटा, 15 घंटा पढ़िए। पढ़ने की हैबिट डालिए। डेली कम से कम 50 पेज, 100 पेज पढ़ने का डालिए। तो जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स है, जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है, एक बार उसको रीडिंग जरूर डालें। एनसीईआरटी में ना सिर्फ इकोनॉमिक्स
बल्कि इसका पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है या फिर इसका जो आपका हम बात करते हैं हिस्ट्री का जो बुक है, इतिहास की जो बुक है, या उसके बाद ज्योग्राफी की जो बुक है, उसके बाद फिलॉसफी की बुक आती है, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की बुक आती है। फिलॉसफी के अलावा आपका बुक्स आता है साइकोलॉजी का, है ना, एंथ्रोपोलॉजी का, सभी को पूरा सिस्टमेटिकली पढ़ें, आराम से पढ़िए। उसके बाद एक साल में हमको लगता है एक साल अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो सारा चीज़ आपको कवर अच्छे तरीके से हो जाएगा। दूसरी बात एक है कि इकोनॉमिक्स में कुछ लोग देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स से पढ़ लेंगे तो पास कर जाएंगे, क्वेश्चन नहीं लड़ता है। यदि लगता है कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं छूटे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, मैं अपनी बता रहा हूँ, तो लगता है अगर ऐसा तो आपको पूरा एनसीईआरटी का पूरा, क्या पूरा मतलब 11th एंड 12th का पूरा, या यदि आपका इंग्लिश मीडियम है या थोड़ी अंग्रेजी समझ में आती है तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स आती है उसको फॉलो करें, या अंग्रेजी अच्छी है आईएससी बोलते हैं, या आईसीएसई बोर्ड की पुस्तक पढ़ें। इसमें 9 से ही किताब अच्छी है, तो आपको सभी इस तरह से किताब मिल जाएगा। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को पूरा पढ़ें, तभी आप आर्ट्स के पढ़े हैं तो अच्छे कैरियर में जा सकते हैं यदि जानकारी होगा तो। दूसरी बात, आपके अंदर लिखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, दोनों, सुनने की क्षमता और लिखने की क्षमता दोनों आनी चाहिए, और पढ़ने की क्षमता। तो सबसे पहले पढ़िए और सुनिए, उसके बाद देखिए लिखने का प्रयास कीजिए। और जब भी है, जैसे कि मैंने कहा कि 100 पेज, 50 से 100 पेज डेली आपको रीडिंग हैबिट होना चाहिए, तो उसी तरीके से कम 2, 4, 10 पेज लिखने के भी हैबिट डालिए जो आप जैसे पढ़ते हैं। जैसे मान लें कि एथिक्स क्या है, एथिक्स का वैल्यू क्या है, ये फिलॉसफी में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या महत्व है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, क्या इसकी महत्व है। हिस्ट्री क्या है, क्यों इसे हम पढ़ते हैं। तो इन सभी को थोड़ा थोड़ा लिखने, इसमें और बहुत सारे जब पढ़िएगा, जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, हमारा जो है मुगल पीरियड में बहुत सारी घटनाएं हैं, तो लिखिएगा। तो इस तरीके से लिखने की आदत होगा, और पहले पढ़ने की आदत और सुनने की आदत होगा, तब लिखना शुरू कीजिएगा। फिर पहले का जो कुछ लिखा हुआ ऐसे है, कुछ लोग ऐसे में दिक्कत लिखने में होता है, या फिर आप जो है मार्केट में बहुत सारे आता है कि यूपीएससी के फॉर्मेट में कैसे आंसर दें। अगर यूपीएससी करना है तो, या सिविल सर्विसेज में जाना है तो, अगर सिंपल अगर आपको लगता है कि हमको 11, 12 कर लेना है या फिर बीए कर लेना है, आगे हम किसी तरह से डिग्री करना, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आगे आपको इसमें करियर बनाना है तो आपको सब्जेक्ट पे कमांड करने के लिए सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। कोचिंग में होता है तो अब आते हैं गाइडलाइन मिलता है, प्रॉपर एक गाइडलाइन मिलता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, अच्छा नॉलेज हो, जो आप पाए हैं इसका समाज में इसका वैल्यू हो, तो इसको सेल्फ आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। और यदि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, या हाइब्रिड बोर्ड क्लासेस में जुड़ सकते हैं। क्लियर है। हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स हाउस, इसको डाउनलोड कीजिएगा। तो इसमें, या फिर आपका ये व्हाट्सअप है तो इसमें डिटेल्स में आपको पढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पूरा जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल सभी को यहाँ से मिलेगा। आप 11, 12 आर्ट्स पढ़ते हो, बीए का CBCS का हो, किसी भी पेपर को, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हम सभी तरह से यहाँ की बेहतरीन व्यवस्था आपको की गई है। तो आई थिंक आपको आर्ट्स के महत्व समझ में आएगा। और बता दें कि जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जो ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, MIT हो, JNU हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, कलकत्ता विश्वविद्यालय हो, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी हो, इन सभी जो लोग सोशल साइंस की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए यदि आपने इस पेपर को चयन किया है और चाहते हैं कि इसमें करियर ऑप्शन अच्छा हो, तो खूब मन लगा के मेहनत कीजिए, खूब सेल्फ स्टडी कीजिए, और आपको सफलता मिलेगी। और ये नहीं सोचना है कि हम यदि आर्ट्स लिए हैं या सोशल साइंस पढ़ रहे हैं या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं तो इसका कोई करियर ऑप्शन नहीं है। ये व्यथा निकाल लीजिए। इसमें सबसे अधिक करियर ऑप्शन है। जितने भी आपके अधिकारी देखते हैं, हमें इसी पेपर को बनते हैं, पढ़ के बनते हैं। जितने जब बड़े बड़े जज हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर लोअर तक वकालत करते हैं, कितने करियर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये सब बहुत सारे करियर ऑप्शन है। आई थिंक आपका ये मेरा लेक्चर आप लोग को इनकरेज करेगा, समझ में आएगा। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पे बने रहें ताकि इस तरह से नेक्स्ट वीडियो आपको हम भेजें।